ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। वैष्णव माता की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ अवगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भटिंडा पंजाब में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से चल रही है। आज कथा का तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस की कथा भगवान शिव की पवित्र पावन आनंदमय लीला में प्रवेश कर रही है और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये पवित्र कथा आप और हम भटिंडा की ये पवित्र पावन भूमि पर श्रवण कर रहे हैं। भटिंडा पंजाब वालों के बड़े भाग्य हैं, सौभाग्य हैं, जो ये कथा तीसरी बार भटिंडा पंजाब में हो रही है। सभी भटिंडा वासियों को एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु का। कथा के मुख्य आयोजक श्री अमरजीत सिंह जी मेहता, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, एवं श्री पदमजीत सिंह जी मेहता, मेयर भटिंडा पंजाब से इस पवित्र कथा की सूत्रता में अग्रणता प्रदान करते हुए सभी भटिंडावासी एक बार श्री अमरजीत सिंह जी के लिए, श्री पदमजीत सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद है, जिन्होंने इतनी दिव्य कथा ये तीसरी बार ग्राउंड की आवाज को पीछे की और पंडालों की ये तीसरी बार जो ये भटिंडा नगर में ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। मानव का शरीर मिल जाए और उस मानव के शरीर में यदि भगवान शिव की अविरल भक्ति, आवाज़ खोलो इधर पंडालों की, पीछे की भी आवाज़ खोलो, भगवान शिव की अविरल भक्ति अगर प्राप्त हो जाए तो ये मान कर चलिए नहीं आ रही है। ये मान कर चलिए कि कहीं ना कहीं भगवान शिव की बड़ी कृपा हुई है। शरीर मिल जाए और शिव नाम ना मिले तो फिर वो जीवन व्यर्थ है। भगवान शिव की कृपा से अगर शरीर अच्छा मिला है और उस शरीर से भगवत नाम का स्मरण हो रहा है,
शिव नाम का स्मरण हो रहा है तो ये मानकर चलिए कि हमारा जीवन सार्थक होगा। हाथ कब सार्थक हैं? जब ये हाथ दान करें, सेवा करें, पुण्य करें, पूजन करें, आराधना करें और कुछ कर्म करें। आशीष इधर आवाज नहीं है उस ग्राउंड की। हाथ कब सार्थक हैं? जब वो पुण्य करें, पूजन करें, आराधना करें, साधना करें, थोड़ा कर्म करें, थोड़ी सेवा करें तो हाथ सार्थक है। नेत्र कब सार्थक हैं? जब वो नेत्र भगवान का दर्शन करें, किसी दीन को देखकर उसकी सेवा में इंद्रियों को तत्पर लगा दे। मुख कब सार्थक है? जब इन मुख से, जिह्वा से भगवान का भजन हो जाए। श्रवण कब सार्थक हैं? जब इन कानों से हम भगवान की कथा को श्रवण कर लें, बुजुर्गों की, बड़ों की बातों को श्रवण कर लें और उस बात पर अमल कर लें। चरण कब सार्थक हैं? जब वो चलकर तीर्थ चले जाएं, माता पिता के चरण तक चले जाएं और शिव महापुराण की कथा तक चले जाएं तो समझो कि ये चरण सार्थक है। नहीं तो ये शरीर मिल भी गया और ये इंद्रियां जितनी हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 इंद्रियां कर्म ही नहीं करें तो क्या मतलब? भगवत भजन में ही ना जाएं तो क्या मतलब? वो एक लाइन हमारे निखिलेश जी बड़ी भाव से कहते हैं, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने तुझको मानव जन्म दिया है और बड़े मुश्किल से दिया, और यदि उस मानव जन्म को तू व्यर्थ गवा दे तो फिर मतलब क्या है? कितना कठिन 83,99,999 योनियां, जीव जंतु कीट पतंगा वृक्ष पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर वायुचर की मिली। और 83,99,000 योनियां जब इस तरह की मिली और उसके बाद में 84,00,000वीं योनि मानव की मिली, मनुष्य की मिली। और अगर वो योनि जो 84,00,000वें नंबर की मिली है उसको हम व्यर्थ गवा देंगे तो फिर विचार करिए कि वापस वो 83,99,999 योनियों में तो जाना ही है। शिव शिव पुराण की कथा कहती है, शिव कथा वर्णन करती है। मरने के बाद चिता पर लेटे हुए व्यक्ति को घी लगाओ, घी मलो या मत मलो। जब शमशान लेकर जाते हैं, आग लगाने से पहले घर का बेटा अपने माँ बाप के शरीर पर घी मलता। शिव पुराण कहती है कि घी मरने के बाद मलो चाहे मत मलो।
पर इतना जरूर है, जब माँ बाप जिंदा रहें, माता पिता जब तक जीवित रहें तो उनकी रोटी में जरूर घी मल कर खिला देना। मरने के बाद की कोई बात नहीं, मृत्यु के बाद कौन देगा। मृत्यु के बाद की क्रमता नहीं है, पर जीते जी की क्रमता। जीते वो एक लाइन है ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बाद अमृत पिलाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से। क्या जिंदा है सेवा करो, जीवित हैं आदर करो, बुजुर्ग हैं सम्मान करो, आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। मृत्यु होने के बाद तुम जितना आदर देते हो, किसी के मरने के बाद तुम जितना सम्मान देते हो, अगर वही सम्मान तुम जीते जी दे दो तो जीवन सार्थक हो। जीवन सार्थक हो जाए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान शिव काशी में विराजमान है और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी उनके पास में बैठी हुई। शिव जी नंदनवन काशी में माता पार्वती जी से कुछ बातें करते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, दुनिया के लोग मंदिर में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, तीर्थ में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, गुरुओं के दरवाजे पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, साधु संत के पास परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, देवालय शिवालय में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं। शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, सच्चे परमात्मा तो घर में माँ बाप के रूप में विराजमान होते हैं, जिनको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, प्रणाम करो, नमन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाए। सब कुछ। कल एक पत्र किसी बहन जी ने भेजा, उसमें उन्होंने लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब तो प्रणाम करना होता है। कल एक बहन जी ने पत्र भेजा, उसमें लिखा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब तो प्रणाम करना होता। बोल कर देखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब तो प्रणाम करना होता है। कल किसी बहन जी ने, हमारी बहन ने कल पत्र लिखा। नमः शिवाय का मतलब भी प्रणाम करना होता है। ओम नमः शिवाय का मतलब भी प्रणाम करना होता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का मतलब जब प्रणाम करना है, तो प्रणाम करने पर शिव इतनी कृपा कर देते, इतनी करुणा कर देते, इतनी दया कर देते हैं। देखिए, कल भी कुछ माताओं ने पत्र लिखा था, हम व्यासपीठ से बोलते नहीं हैं। आज फिर हम निवेदन कर रहे हैं कि जितने भी सामान बेचने वाले हैं, कुरकुरा, मीठा कुछ या कोई भी सामान आप लोग बेचने वाले हैं, वो पंडाल के बाहर जाकर सामान बेचिए। लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, उनके बीच बीच में आप लोग निकलते हो, डिस्टर्ब करते हो, और वो लोग बार बार पत्र में लिख कर भेजते हैं। और जितने भी आसपास में लोग बैठे हैं, अगर कोई सामान बेचने वाला आपके पास आता है तो उसके पाँव पड़कर उसको बाहर निकाल दें।
कि आप बाहर जाकर बैठो, हमें 2.5 घंटे की कथा मिलती है, उसको हमें सुख से सुनने दो, प्रेम से सुनने दो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव पुराण कह रही है। माता जी ने पत्र लिखा, बहन जी ने पत्र लिखा कि शिव महापुराण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब प्रणाम करना है, नमः शिवाय का मतलब प्रणाम करना है, ओम नमः शिवाय का मतलब प्रणाम करना है। तो प्रणाम करना क्या इतना फलदायी हो जाता है कि वो व्यक्ति की जिंदगी बदल देता? क्यों नहीं? शिव कथा में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती प्रणाम परिणाम को बदल देता। किसी से झगड़ा हुआ, खूब लड़ाई हुई, झगड़ा हो गया, खूब झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो गए और उतने में ही किसी दोनों के बीच में एक पार्टी अगर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए और प्रणाम कर ले तो दूसरे का हिम्मत नहीं है कि वो डंडा उठा ले, कि तलवार उठा ले। तुम प्रणाम करोगे और परिणाम बदल जाएगा, वो फिर लड़ाई विवाद क्लेश समाप्त होगा। प्रणाम कर कर तो देखो। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो 11 बार उच्चारण करता है, 11 बार उच्चारण करना मतलब किसी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, कोई चिड़चिड़ा हो गया और तुम हाथ जोड़ जोड़ कर उसको 11 बार प्रणाम कर रहे हो, प्रणाम करती हूँ आपको, नमन करती हूँ आपको, दंडवत करती हूँ आपको, क्षमा करिएगा, प्रणाम करती हूँ आपको। बस 11 बार आपने जैसे कितना भी क्रोध है, कितनी भी चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, कितना भी क्लेश मचा है, आपने अगर प्रणाम कर लिया तो परिणाम बदल गया, निर्णय बदल गया। प्रणाम परिणाम को बदलता। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप इस लाइन को बोलो, पर आप सबसे बुलवाते हैं, उसका कारण क्या है? हमने कहा कि शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, शिव महापुराण की कथा में आप अपने पिता से बात करने के लिए आए हो, और यहाँ आया हुआ एक एक जीजी, एक एक जीजा, एक एक बेटी, एक एक बेटा, मेरी एक एक बहन, एक एक माता, बुजुर्ग पिता जब इस लाइन को बोलते हैं, उनके मुख से जब ये लाइन निकलती है कि सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, तो आपकी वाणी उस शिव को लगती है और शिव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं, आप पर कृपा करना प्रारंभ। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। भगवान परिणाम बदलने के लिए बैठे, हमको उत्तर नहीं देना। राम जी किसको मानते हैं? कौन से देवता हैं जिसकी पूजन राम जी करते हैं? उत्तर तो जल्दी से, शिव जी। भगवान कृष्ण किसकी पूजन करते हैं? शिव जी की। राम जी भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, कृष्ण भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं। जब आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा बहुत सुनी होगी, आपके क्षेत्र में होती भी रहती है, आप लोग जाते भी रहते हैं, टीवी पर भी सुनते रहते हैं। भागवत जी में आपने सुना होगा, शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को गालियां दी, गाली पर गाली दी, एक गाली, दो गाली, तीन गाली, वो बकता गया, गाली पर गाली देता गया। और
भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। किसी ने भगवान कृष्ण से कहा, तुमको इतनी गालियां दी जा रही है, शिशुपाल तुमको गाली पर गाली दे रहा है और तुम मुस्कुरा रहे, कुछ बोल नहीं रहे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने उपमन्यु के मुख से सुना है, शिव का भक्त पलटकर जवाब ना दे, उसका जवाब शिव देता है। शिव का भक्त पलटकर जवाब ना दे, उसका जवाब शिव देता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं शिव का भक्त हूं, मैं पलटकर जवाब नहीं दूंगा, जवाब तो महादेव देंगे। एक गाली हुई शिशुपाल की, 2 गाली हुई, धीरे धीरे करते 80 गाली हो गई। बकता रहा, गाली देता रहा, 90 गाली हो गई और 99 गाली हो गई और आखिरी में 99 गाली पूरी होते से ही 100वीं गाली जैसी पूरी हुई और भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बुलाया नहीं था, इतनी बड़ी सभा लगी है, उस सभा में भगवान सुदर्शन चक्र उठाएंगे क्या मारने के लिए? भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बुलाया नहीं था, पर भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया और वो सुदर्शन चक्र छूटा और शिशुपाल का शीश कट गया। सारे लोगों ने कहा कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का शीश काट दिया और भगवान कृष्ण के मुख से निकलता रहा, मैंने शीश नहीं काटा, ये सुदर्शन चक्र मेरा है ही नहीं। जब भगवान नारायण ने अपना एक नेत्र भगवान शिव को दिया था, तब भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए थे और भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया था। शिवजी त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ये चक्र मैंने नहीं उठाया, ये चक्र तो मेरी उंगली पर अपने आप आ गया, ये चक्र भी मेरा नहीं है और मारने वाला भी मैं नहीं हूँ। तो किसी ने पूछा, फिर शिशुपाल को मारा किसने है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान शंकर का मैं भक्त हूँ और अपने भक्त का अपमान शिव कभी सहता नहीं है, इसलिए उसी ने मारा। शिव का सच्चा जो भक्त होता है ना, वो जवाब देना नहीं जानता। हो गया। कितनी सुंदर बात कही है। भटिंडा वाले तो सुन ही रहे हैं, साथ में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग लाइव कथा सुन रहे हैं देश विदेश में बैठकर, शिव पुराण की आज की ये बात अपने भीतर उतार कर रखना। जिस व्यक्ति को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, जिस व्यक्ति को खूब तरक्की करना है, उसको 3 चीज़ों का स्मरण रखना है। उसको 3 चीज़ें अपनी बुद्धि में रखना है। पहला, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो। क्यों? हम जब किसी के पीठ पीछे बुराई करते हैं तो हम कभी भी जिंदगी में उसके आगे नहीं निकल सकते, उसके पीछे ही रहते हैं। पीठ पीछे बुराई मत करो। 3 चीजें बताई गई है। अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो ये 3 चीजें अपने स्मरण में रखना। किसी की पीठ पीछे बुराई मत करो। हम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो उसके पीछे ही रहते हैं, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरे नंबर पर, जो आपकी निंदा करे, जो आपकी बुराई करे, उसको गले लगाओ, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, समोसा खिलाओ, मक्खन पराठा खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बुराई करने वाला को तुम जब गले लगा कर रखोगे, वो बुराई करने वाला जब तुम्हारी बुराई करता रहेगा तो तुम उस बुराई को छाट कर अच्छे बनते चले जाओगे और एक दिन इतने अच्छे बन जाओगे कि फिर बुराई करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तुम उस सीढ़ी तक पहुंच जाओ। तीसरे नंबर पर कहा,
पहले नंबर पर पीठ पीछे बुराई मत करो, दूसरे नंबर पर बुराई करने वाला जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, जो तुम्हारी चुगली कर रहा है, तुम्हारे लिए अपशब्द कर रहा है, तुमको गाली दे रहा है, तुमको आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, उसको समोसा कचौड़ी जरूर खिलाओ, चाउमीन खिलाओ, नाश्ता खिलाओ, बघार खिलाओ, खूब पिज़्ज़ा खिलाओ, खूब प्रेम से लस्सी पिलाओ, क्योंकि ऐसा बुराई करने वाला। और हम नहीं कह रहे, ये पुराने शास्त्र भी कहते हैं, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी बिन साबुन सब मेल धुल जाए। अर्थात जो निंदा करने वाला है उससे अपने हृदय से लगा कर रखना, कम से कम वो तुम्हारी निंदा कर कर तुम्हें साफ तो कर रहा है, तुम्हारे पाप को वो झेल तो रहा है। अगर निंदा करने वाला नहीं होगा तो तुम सब बीमार पड़ जाओगे। हमारा सासुओं से निवेदन है, अगर तुम्हें अपनी कमर सही रखना है, घुटने सही रखना है, शरीर सही रखना है, तो तुम बहू की चुगली और निंदा करना, बुराई करना बंद कर दो, तुम 50% अच्छी हो जाओगी। और हमारा बहुओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हें अच्छा रहना है, कई बहुएं ऐसी हैं 45 की उम्र में, 40 की उम्र में, 35 की उम्र में, कमर दुख रही है, सिर दुख रहा है, हाथ पैर दुख रही है, कब हर 15 दिन में डॉक्टर, हर 8 दिन में डॉक्टर, ये डॉक्टर बदला, वो डॉक्टर बदला, वो डॉक्टर बदला। कारण क्या है? क्योंकि तुम सास की निंदा करती होगी, और निंदा का मतलब आप सब जानते हो, शिव महापुराण में वर्णन आता है, निंदा की एक कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है, आप सुनिएगा, फिर आप याद करिएगा कि सियोर वाला बाबा गलत तो नहीं बोल दिया। एक कथा आती है, एक संत का झोपड़ा था, संत की कुटिया थी। राजा जंगल में गया, वन में गया, घूम फिर कर अपने घर गए। एक दिन वही संत भ्रमण करते करते राजा के दरवाजे पर गया और राजा से कहा, महाराज कुछ दे दीजिए भिक्षा। राजा गुस्सेल था, क्रोध में था, उसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया तो उसने गुस्से में आकर, घोड़े की लीद पड़ी थी, वो लीद उठाकर उसने संत के कटोरे में डाल दी। संत ने वो लीद को ले जाकर अपनी कुटिया के पीछे डाल दी। कुटिया के राजा भ्रमण करते हुए जंगल में आया, रात्रि का समय था, भटक गया। संत के दरवाजे पर आकर उसने देखा, संत तो है, घोड़े की लीद पीछे पड़ी है, और काय का संत जो घोड़ा रखता है घूमने फिरने के लिए। राजा को गुस्सा आया, चल दिया, घर गया, जो मिलता राजा उससे कहता, एक संत जंगल में रहता है, घोड़ा पाल के रखा है, लीद थी उसके घर, लीद थी, बढ़ता गया। राजा निंदा करते गया, संत संतुष्ट होता गया, लीद का ढेर बढ़ता चले गया, लीद का ढेर बढ़ता था। और आखिरी में एक दिन राजा भ्रमण करते करते राजा पहुंच गया, जाकर देखा लीद का ढेर था, लीद का ढेर। और उस ढेर को देखा, पूछा, महाराज ये लीद इतनी सारी कैसे हो गई? तुम्हारे ही दरवाजे पर से मिली थी, एक कटोरे में लीद थोड़ी सी, तुम्हारी निंदा करने से ये लीद बढ़ती चली गई, और अब इस लीद का कोई हकदार नहीं है, तुम ही इसके हकदार, तुम्हें ही इसको भोगना। ऐसी ही एक कथा और वर्णन करती है। एक राजा के शरीर में रोग आ गया, शरीर गलने लगा,
शरीर पानी जैसा टपक टपक कर गिरने लगा। राजा की उंगलियां टपक गई, राजा का शरीर गलने लगा, राजा बीमार पड़ गया। सारे डॉक्टरों को बुलाया, सारे वेदों को बुलाया, सारे वेदों को दिखाया, पर उसका कोई हल नहीं निकला। तब राजा बड़ा दुखी हो गया। किसी ने कहा एक संत रहते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। संत से जाकर पूछा, महाराज मेरा शरीर सही नहीं हो रहा, इसका कोई हल बता दीजिए। तब संत ने एक बात कही, राजन तुम्हारा भाई था कहाँ गया? कहा वो तो मर गया। तुम्हारी भाभी कहाँ है? तो कहा वो अपने कमरे में। संत ने कहा एक काम करो राजा, भाभी जब अपने कमरे में सोने के लिए चले जाए, चुपचाप से जाना, भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाकर सो जाना, किसी को बोलना मत ही क्यों सोए हो, बस इतना काम करना प्रारंभ करना। राजा ने वही करना प्रारंभ करा। राजा भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाकर सो जाता। एक सेविका ने देख लिया, नौकरानी ने देख लिया, उसने दूसरी से कहा कि ऐसा खोड़ला राजा है, भाई मर गया तो भाभी के कमरे में सोने जाता। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, चौथे ने पांचवे से कहा। पूरे नगर में बात फैल गई कि राजा ऐसा खोड़ला है कि भाई मर गया तो भाभी के कमरे में सोने के लिए जाता है। और पूरे नगर में चर्चा हो गई और धीरे 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 राजा का शरीर ठीक हो गया। राजा जैसे ही ठीक हुआ, गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मुझे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, मुझे वेद ठीक नहीं कर पाए, आपने केवल भाभी के कमरे के बाहर में सोया और मुझे ठीक कर दिया, कैसे? संत ने कहा, राजन तूने इतना पाप कर लिया था कि तेरा पाप तेरे शरीर में बीमारी बनकर आ गया था। उस पाप को समाप्त करने के लिए मैंने तेरी निंदा करवाना प्रारंभ कर दी। जब तू भाभी के कमरे के बाहर सोता था, लोग तेरी बुराई करते थे, तुझे कोसते थे, गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, निंदा करते थे, बुराई करते थे। राजन जितने लोगों ने तेरी निंदा करी, तेरा पाप उनके खाते में चले गया और उनका जो पुण्य था वो तेरे खाते में आ गया। इसीलिए निवेदन है, शिव महापुराण के ये 3 सूत्र अपने भीतर उतार कर रखिएगा, जो भगवान शंकर नंदनवन में माता पार्वती जी से कहते हैं। सुनो पार्वती जी, पहला, पीठ पीछे बुराई मत करना। पीछे बुराई करने वाला हमेशा पीठ के पीछे ही रह जाता है और आगे वाला आगे निकलता चले जाता है। दूसरे नंबर का, कोई निंदा करे, बुराई करे, तुम्हें गाली दे, तुम्हें अपशब्द कहे, तुम्हें ताना दे, दिन रात तुम्हें कोसे, तुम उसका जवाब मत दो। तुम उसको गले लगाकर उसको समोसा खिलाओ, कचौड़ी खिलाओ, लस्सी पिलाओ, भोजन कराओ, मक्खन पराठे खिलाओ, उसको बेहतरीन बेहतरीन भोजन कराओ, जलेबी खिलाओ, उसको इमरती खिलाओ, उसको पकवान खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का पुण्य बुराई कर कर तुमको दे रहा है और तुम्हारी बुराई कर 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 तुम्हारे पूरे पाप को वो अपने माथे ले रहा है। वो बीमार पड़ेगा, दुखी होगा, तकलीफ में आएगा, कष्ट में आएगा, पर तुम्हें ठीक कर देगा, तुम्हें ठीक। इसलिए मेरा सासू माताओं से निवेदन, जितनी भी सासें बैठी हैं सबसे निवेदन, स्वस्थ रहना है तो निंदा मत करो। बहू की निंदा करी तो बहू का पाप तुम्हारे माथे पर, और तुमने जितनी माला जपी उसका पूरा पुण्य बहू के पास। इसलिए याद रखना, एकदम शांत। तुम किसी किसी घर में देखना, बहुएं तो दिन भर बीमार रहती हैं और सास एकदम चकाचक डेंटिंग पेंटिंग करके, बेहतरीन लाइन खींच के, डब्बा भर के, और पार्लर में जाके धागे से वो एकदम मस्त रहती, उन्हें कोई बात नहीं। अब कई बहुएं कहती हैं, बताओ मेरी तो कमर दुख रही है, मेरा पाँव दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, और बहुएं कह रही हैं मेरा शरीर ये दुख रहा है। और सास, क्यों मम्मी 15 लोग आ रहे हैं तो क्या हुआ, मैं हूं ना, खाना बना लूंगी, तू तो रहने दे, तू जा, तेरा बच्चे संभाल तू तो। और बुढ़िया माँ ने खाना वाना बना के तैयार, और बहू, क्यों? क्योंकि बहू
इतनी सास की बुराई करती है, सास की बुराई करते करते बहू सास की सारी बीमारी को खुद ले लेती है और अपना जितना पुण्य है वो सास को दे देती है। इसलिए याद रखना, ये ट्रांसफर बहुत ध्यान देने वाला है, बहुत ध्यान। कई लोग हमसे कहते हैं बाबा जी आपकी इतनी बुराई करते हैं लोग बाग, हमने सोशल मीडिया पर देखा आपको गाली देते रहते हैं, कोई कहता है ऐसा कोई कहता है वैसा। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, उनको कहने दो, हो सकता है हमारे कमर में कभी दर्द आएगा, हाथ पैर में दर्द आएगा, तो हमारा पूरा जितना भी दर्द है, दुख है, तकलीफ है, वो सब बुराई करने वाले ले लेंगे। और उन्होंने ज़िंदगी में कभी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया होगा, उसका पुण्य हमारे खाते में आता चले जाएगा। तुम कहने दो, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, एकदम मस्त। जितना जितना लोग बुराई करें तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के जाओ, उतनी जोर खजूर वाली। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। 3 सूत्र हैं। पहला, पीठ पीछे बुराई मत करो। दूसरा, बुराई करने वाला आपकी कोई बुराई कर रहा है, दूसरे की बुराई करने वाले को गले नहीं लगाना, अपनी बुराई अगर कोई कर रहा है तो उसको गले लगा। तीसरा, गरीब और अमीर दोनों के भेद को मिटाओ। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, सबके लिए तत्पर रहो, सबसे, सबके प्रति समान, सबके। समर्पण इसी को कहते हैं। समर्पण का भाव इसी को कहते हैं। और जिसमें समर्पण का भाव होता है वही जीवन में सार्थक होता है। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, पर आपका समर्पण सबके प्रति, गरीब है, अमीर है, सबके प्रति। अभी हम कल की बात, हम परसों की बात है, परसों हम पदमजीत सिंह जी से जब घर हम पहुँचे तो पदमजीत सिंह जी हमको नीचे मिले, तो हमने कहा कि आप अभी आ गए हैं कथा में से? हाँ। अब शाम को सबसे मिलने के लिए, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, सबके पास जाए। हमने कहा पापा भी तो जाते हैं अमरजीत सिंह जी? कहने लगे वो भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। हमको इतनी खुशी हुई, आज के समय के ये नवयुवक बेटे, और बेटे के साथ में आपके भटिंडा क्षेत्र के मेयर, अगर उनका भाव इतना शुद्ध है तो हमें लगता है कि पूरे भटिंडा का भाव कितना शुद्ध होगा। ऐसी शुद्धता का भाव होना चाहिए। हमें जाना है, सबसे मिलना है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। उनके मुख से सबसे पहले मैं पदम जी आपको साधुवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत साधुता है आपके भीतर। कम से कम हम सबसे मिलेंगे, सबसे, किसी को कोई कष्ट तो नहीं।
स्नेह इसी को कहते हैं। पद मिले, कुर्सी मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, वैभव मिले, उसके साथ आपके भीतर समता का भाव हो कि ये सब मेरे हैं, सब। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। समता का भाव। और जब समता का भाव होता है, शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, संसार सागर में उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सबसे पहली चीज है आप किसी के पीठ पीछे बुराई ना करें। दूसरा, आपकी निंदा कोई करता है उससे प्रेम करो। और तीसरा, सब में समता का भाव रखो। फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दे। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर ही रहोगे, आप आगे बढ़कर ही रहोगे। प्रथमता में आप प्रथम, कोई दूसरा नहीं करता, कोई दूसरा। बन सके हम अगर शंकर की आराधना, साधना, उपासना नहीं कर सकते तो शिव की निंदा भी ना सुनो। ईमानदारी से बोलना रे सब। जितनी मेरी भटिंडा की जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियाँ बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, और जहाँ जहाँ से तुम आए हो, जम्मू, हिमाचल, उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान और भी ना जाने कहाँ कहाँ से तुम सब आए हो, ईमानदारी से बोलना। वृंदावन गए हो, अयोध्या गए हो, काशी गए हो, वैष्णो देवी गए हो, या ज्वाला देवी गए हो, या आसपास के जितने भी तीर्थ हैं वहाँ गए हो, मंदिर में दर्शन करते समय दिल ज़्यादा लगता है कि मोबाइल ज़्यादा लगता है? सत्य बोलना, क्या ज़्यादा लगता है? मोबाइल। मंदिर में जाते सही तुम्हारा दिल तो भगवान से जुड़ा नहीं, सबसे पहले मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल। बजना क्या थी? मंदिर की घंटी। बजा क्या रहे हो? मोबाइल की घंटी। क्यों? उनको लाइव दिखाऊंगी मैं किस मंदिर में हूं। मंदिर की घंटी बजाना थी, मोबाइल की बजा रही है, मोबाइल की। पति ने फोन उठा कर कहा, वो उठा ही नहीं था। बोल कहाँ है? मंदिर में है। लो मैंने दर्शन कर दो, तुम जल्दी दर्शन करो। ओ बेचारा दिखा, उसका दिल ही नहीं है, और तू जबरदस्ती उसको उठा के देखो देखो भगवान कितने सुंदर लग रहे ना, हाँ अच्छा लग रहा है। अभी मैं दूसरे मंदिर में जाऊंगी, जब वो भी दर्शन कराऊंगी। पति बोला मैं नहाने जा रहा हूं, तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तू चुपचाप बैठ। बजाना थी मंदिर की घंटी, बजा दी मोबाइल की घंटी। लगाना था दिल, लगा दिया मोबाइल। ईमानदारी से बोलो, फिर पूछो कि शंकर कैसे मिलेगा, तो तुम बताओ री मेरी जीजियों, अरे ओ भटिंडा वालियों, कैसे मिलेगा? ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जब पहली बार मिलने की उत्सुकता होती है, उमंगता होती है, जब मिलन की उत्सुकता होती है तो फिर कोई दूसरा नहीं देखता, बस उनके पास जाऊं, 2 मिनट बैठ के बात करूं। जब पहला संबंध पक्का होता है, लड़की लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखता है, तो मन में सोचते हैं कि 2 मिनट बैठ के बात तो करें, आखिर इनके हृदय में क्या चल रहा है, उनके हृदय में क्या चल रहा है। बातचीत चालू होती है, एक दूसरे से बातचीत होती है। कभी कभी वो बातचीत इतनी हो जाती है कि रात को 3-3 बजे तक बातचीत होती है। 3-3 बजे तक बातचीत होते होते तब बातचीत हो जाती है कि फिर शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर क्या होता है? जो रात को 3 बजे तक बात करते थे वो 15 मिनट बात नहीं करते। क्यों?
मोबाइल लगाया, दिल नहीं लगा पाया। दिल लगा लेता और मोबाइल नहीं भी लगाता तो वो अजर और अमर चलता रहता, जीवन भर चलता रहता। वो दिल नहीं लगा। मिलन की आस, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। उसे मिलन की आस बढ़े। मंदिर गए, कहाँ गए? मुरली मनोहर मंदिर में। कहाँ गए? कुबरेश्वर धाम में। कहाँ गए? काशी विश्वनाथ में। कहाँ गए? उज्जैन महाकाल में। कहाँ गए? बांके बिहारी में। कहाँ गए? राधा वल्लभ में। कहाँ गए? भगवान के दर्शन करने। कहाँ गए? वैष्णो देवी गए। वहाँ जाने पर भी आपके मोबाइल की घंटी बाद में बजे, पहले दिल की घंटी बजे, मंदिर की घंटी बजे, और जिससे मिलन के लिए गए हो उससे 2 क्षण बैठकर बात तो करो। वो भी तरस रहा था तुम्हारे लिए और तुम भी तरस रहे थे उसके लिए। वो तुमसे पूछेगा, बहुत दुखी है, क्या बात है? तुम बैठकर चर्चा तो करो। शिव महापुराण की कथा में आप आए हो, पर आज तक हमने ये नहीं कहा कि ये शिव पुराण की कथा है। हम कहते हैं ये तुम्हारे पिता का घर है। जितनी देर बैठना, 2.5 घंटे की कथा होगी, 3 घंटे में से आधा घंटा आशीष ले जाते हैं, 2.5 घंटा हमारे पास मिलता है। वो 2.5 घंटे में से 2.5 घंटे जितनी देर बैठो उतनी देर उस पिता से बात करो। बहुत दुखी हूँ बाबा, तेरे पास आई हूँ, तुझसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? जब अपने दिल की बात आप उससे कहोगे, वो भी सुनने के लिए आया है, सुनता है, तुम्हारे मन की बात सुनता है और 3 महीने में तेरे दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देता है। वो शिव है, वो शिव। किसी ने कहा शिव जी हमारी बात सुनते, क्यों नहीं? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, कैलाश पर। कैलाश कहाँ है? पृथ्वी पर। कभी भी जाओगे घूम फिर कर कैलाश मानसरोवर चले जाओ, यात्रा करके जाओ, शंकर जी यहीं हैं। काशी में शंकर जी हैं, केदार में शंकर जी हैं, सोमनाथ में शंकर जी हैं, अमरनाथ में शंकर जी हैं, और कंकर कंकर में शंकर है। तुम जब जहाँ बैठकर पुकारोगे शिव वहाँ प्रस्तुत हो जाएगा। तुम दिल से बोलोगे, वो दिल से देना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं भतेरी देवी भगत राम भट्टी, बासी सिरसा, हरियाणा की निवासी हूँ। मेरी लड़की ने MBBS की डिग्री 2023 में कर ली थी। आगे कहीं बैठी हों, भतेरी देवी भगत राम भट्टी, बासी सिरसा, हरियाणा की निवासी हूँ। मेरी लड़की ने कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। MBBS की डिग्री 2023 में कर ली थी। आगे 2 साल से MD के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन हर बार रह जाती थी। मैंने 2 कथा सिरसा में सुनी, तीसरी बार मैं भटिंडा की कथा में सुनने के लिए आई। भटिंडा की कथा सुनकर मैं यहाँ से गई, अपनी बेटी से कहा तो हिम्मत मत हारना। सीहोर वाला बाबा कहता है भगवान देगा जरूर, थोड़ा सा फाइल मोटी है, समय लगेगा। यहाँ भटिंडा की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनकर गई, यहाँ की मिट्टी ले गई, पशुपति नाथ का व्रत करने लगी। दिसंबर 2025 में मैं लड़की को लेकर सीहोर कुबरेश्वर धाम चली गई, कंकर शंकर की पूजन करी। मेरी बेटी ने पेपर दिया और आप जैसा बताते थे कि बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर पेपर देने के लिए भेजा। पेपर बहुत अच्छा गया, फिर रिजल्ट भी अच्छा आया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का MD में सिलेक्शन हो गया। आज मेरी बेटी एम्स मेडिकल कॉलेज भटिंडा में ही MD कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और देखो कितना सुंदर है, देखिए।
नाम मेरा रजनी है, स्थान अबोहर पंजाब, जिला फाजिल्का से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। जिला फाजिल्का, रजनी मेरा नाम है, अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ गुरुजी। मैं आपसे 2022 से जुड़ी हूँ। मैं पहली बार रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी गुरुजी। मेरे चेस्ट में गठान थी, मेरी छाती में गठान हो गई थी। डॉक्टर तो न जाने क्या क्या गठान को बता रहे थे, पर मेरा विश्वास आप पर था। मैं आखिरी में जब डॉक्टर ने बहुत कुछ बता दिया तो मैं हिम्मत हार गई और मैं सीहोर आ गई। कुबरेश्वर धाम पर आई, मैंने वहाँ पर कावड़ भरी, कावड़ का जल शिवजी पर चढ़ाया। आपके साथ जाकर कावड़ का जल लेकर आ गई, उस जल को पीती और अपने चेस्ट पर लगाती। वहीं से कावड़ यात्रा कर कर 2-3 दिन रुककर वहाँ से मैं रुद्राक्ष लेकर आ गई। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। रुद्राक्ष के जल को शिवजी पर चढ़ाकर उस जल को रोज पीती और लोटे में गलाकर सुबह शिवजी को चढ़ाकर उस जल का आचमन करती और गांठ पर लगाती। धीरे धीरे करके मेरी गठान पूरी की पूरी गल गई, और जो डॉक्टर बड़ी बीमारी बता रहे थे सारी रिपोर्ट नील आ गई। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं अबोहर पंजाब फाजिल्का जिला से आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव की प्रीति किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर। एक भरोसा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सब बोलिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। उसे नमनता भाव की। थोड़ा दिल लगाओ शिव से, थोड़ा दिल। कुबरेश्वर धाम आना तो दिल लेकर आना। हृदय सबसे पहली कावड़ किसने चढ़ाई थी? शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, सबसे पहली कावड़ भगवान श्री परशुराम ने शिव जी को चढ़ाई थी। सबसे पहली कावड़। जब पिता का सिर कट गया था
सहस्त्रबाहु जी के द्वारा। और मन की कामना को जब पूर्ण करना था, सहस्त्रबाहु के भी जब हर लिया था, प्राण छूट गए, तब भगवान श्री परशुराम जी ने स्मरण किया कि पिता भी जीवित हों और कोई दोष ना लगे और जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो, उसके लिए क्या करा। कहा, पवित्र नदी का जल जब कंधे पर लेकर परशुराम जी तुम जाओगे और शंकर के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाओगे, चढ़ाते से ही तुम्हारी जिंदगी के जितने दोष हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितने कष्ट हैं, वो सब शिव के पास चले जाएंगे और तुम्हारे दोष मिटकर पिता पुनः जीवित हो जाएंगे। परशुराम भगवान ने सबसे पहली कावड़ चढ़ाई थी। वचन दिया भगवान शंकर ने परशुराम जी को, हे परशुराम जी, कलिकाल संसार में, कलयुग में संसार के लोग जहां तहां भटक रहे होंगे, किसी पवित्र नदी के जल को श्रावण के महीने में जब कोई कंधे पर लेकर मेरे मंदिर तक आएगा, शिवालय तक आकर जल समर्पित करेगा, भारत की भूमि पर जो 400 नदियां हैं, सारी नदियों का पवित्र भाव उस जल में आ जाएगा और जल चढ़ाते से उसके सारे दोष समाप्त होकर उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए कावड़ की महत्वता श्रावण महीने में रहेगी। श्रावण के कावड़ की बेटी को चेष्ट में गठान हो गया था, अब बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से गल चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, डॉक्टरों ने तो बहुत कुछ बताया, पहुंच गई सीहोर बाबा की कावड़ भरने के लिए। और कावड़ यात्रा में पहुंचकर कावड़ का जल चढ़ाकर 11 किलोमीटर की यात्रा कर जल चढ़ाकर बाबा का वो जल लेकर अपने चेस्ट पर लगा दे। रुद्राक्ष ली आई, गलाकर शिव को चढ़ाने। शिव पर भरोसा। प्रथम कावड़ भगवान श्री परशुराम जी ने भरी थी, प्रथम कावड़। उसका फल कई लोग कहते हैं, गुरुजी कुबेरेश्वर धाम की कावड़ की इतनी महत्वता क्यों है? हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के बीच सेंटर में कुबेरेश्वर धाम है। आप खड़े होकर मैप पर, कुबेरेश्वर धाम में खड़े होकर मैप पर चाहे काशी को देखो, चाहे आप केदार को देखो, सोमनाथ को देखो, मल्लिकार्जुन को देखो, रामेश्वरम को देखो, सबका केंद्र बिंदु कुबेरेश्वर धाम मिलेगा। कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का इसलिए महत्व होता है, वहाँ सावन के महीने में 1 महीने तक लोग जल भरते हैं, सीवन माँ का कुबेरेश्वर बाबा पर समर्पित करते हैं। उसका महत्व इसलिए होता है कि कुबेरेश्वर धाम की कावड़ में जब कुबेरेश्वर धाम पर जल चढ़ता है तो 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ने के बराबर उसके पुण्य की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार। बाबा जी का कहना है कि हमने दोनों का पत्र लिखा, आपने बेटी का पढ़ा, बेटे का नहीं पढ़ा। मेरी बेटी एम्स में, मेडिकल कॉलेज भटिंडा में एमडी में एडमिशन हो गया है और बेटे का आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर
नियुक्ति हो गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधुता ये बच्चे महादेव भैया जी बोल रहे हैं हम पहले भी भटिंडा कथा सुने, हम बेटे को भी लेकर आए थे भटिंडा कथा में और यहाँ बैठकर बाबा से मांगा, बाबा ने दे दिया। शिव तत्व जोरदार ताली बजाएं। साधुता सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी। शिव के प्रति तुम्हारा भाव समर्पित, भाव नहीं होगा तो भगवान कैसे मिलेगा? भाव बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। भाव है तो परमात्मा। लगाओ थोड़ी देर शिव में अपना मन, अपना दिल भगवान शंकर में लगाओ। लगा जितनी देर शिव के मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाओ, गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाओ, मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाओ, उतनी देर मोबाइल के कनेक्शन से नहीं जुड़ना है, शिव के कनेक्शन, गुरु की वाणी के कनेक्शन से जुड़ो। भरा ढेर सारा भरा, फिर वो चला ही नहीं तो मतलब क्या? संसार सागर में शिव महापुराण में भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, जीवन के जिन सूत्रों में शरणागति का जो सूत्र है वो सूत्र ही है, वो सूत्र में है ही है कि आप कितने समर्पित, कितना समर्पित। कई लोग ऐसे होते हैं उनका समर्पण ही नहीं होता। जैसे 3 दोस्त पिकनिक करने गए और 3 दोस्त जब पिकनिक करने गए, पार्टी करने के लिए गए, समोसा लिया, कचौड़ी ली, कोल्ड ड्रिंक ली, पानी की बोतल ली, लेकर चल दिए, जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर तीनों ने घूमा फिरा, नहाया और बैठे खाने के लिए, तो देखा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी की बोतल दोनों घर छूट गई। कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी घर रह गई और पानी की बोतल भी घर रह गई। अब तीनों ने विचार करा कि घर जाएगा कौन लेने के लिए, तो तीनों ने पर्ची पर नाम लिखा अपना अपना और 3 पर्ची बनाकर और उसको नीचे डाल दिया। 3 पर्ची जैसे ही नीचे फेंकी, जिसका नाम आएगा वो घर जाएगा, पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक अपन समोसा, कचौड़ी, इमरती और पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे। सब पर्ची फेंकी, एक लड़के का नाम आया, उससे कब तू घर जा लेकर आ। वो घर गया लेने के लिए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, नहीं आया। दोनों दोस्तों ने विचार करा कि इसकी मम्मी ने कहीं काम पर लगा दिया होगा, इसलिए पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर नहीं आया। एक काम करते हैं, अपन दोनों खा लेते हैं और फिर घर चलते हैं। दोनों ने समोसा उठाया, खाने ही वाले थे, मुंह के पास ले जाने ही वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से ही बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, इसलिए मैं गया ही नहीं। मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खाओ, तो मैं गया ही। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो ये इंतजार में बैठे रहते हैं कि वो गई थी, उसने शिव जी को जल चढ़ाया, उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा, अरे भैया किसी की फाइल मोटी होती है, किसी की फाइल पतली होती है।
सबके मन का भाव होता है। कई बार ऐसा होता है जो दूसरे को बताता है वही मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है और चलने वाला मंजिल तक पहुंच जाता है। कई बार ऐसा आप विश्वास कर कर उसके करीब तो जाओ। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुड्डी देवी, जिला अबोहर, पंजाब, गांव डंगर खेड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाएं। गुड्डी देवी, जिला अबोहर, पंजाब, गांव डंगर खेड़ा की रहने वाली हूँ। आ जाइए, आ जाइए। डंगर खेड़ा की रहने वाली हूँ। दिनांक 5 मई सन 2025 को मेरे अचानक पेट में दर्द होने लगा। मैंने अबोहर सिविल अस्पताल में मैंने जांच करवाई। वो डॉक्टर ने मुझे बच्चादानी में 2 गठान बताई। गठान कैंसर की बोला। फिर मैंने दोबारा जांच करवाई श्री गंगानगर 2 हॉस्पिटल में। वहाँ भी डॉक्टर ने यही बताया कि तुम्हारे पेट में बच्चादानी में 2 गठान हैं और वो कैंसर की हैं। हम लोग घबरा गए और घबरा कर घर आ गई। फिर हमने रंगीन MRI करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि बीकानेर से इलाज करवाओ, तुम्हारे बच्चादानी में गठान है। और हम बीकानेर चले गए। बीकानेर में जाकर जांच कराई। वहाँ पर भी डॉक्टर ने 2 गठान और कह दिया कि शरीर में कैंसर जैसी बीमारी। सुनकर बीकानेर से वापिस आ गए। तब मेरी बहन और मेरी बेटी ने कहा, माँ चिंता मत कर, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और बोलता है यदि विश्वास है तो शिव तुम्हारे दुख को हरेगा जरूर। माँ मंदिर जाऊंगी, रुद्राक्ष सीहोर से लाऊंगी। सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, तांबे के कलश में गलाकर सीहोर के रुद्राक्ष को शिव पर जल चढ़ाने लगी। पानी लेकर आना और पानी लाकर स्टार्ट किया और मैंने भोले बाबा पर विश्वास कर 2-3 दिन पानी पिया। और फिर हम भटिंडा में प्राइवेट पंजाब कैंसर हॉस्पिटल में जांच करवाने के लिए पहुंच गए। जब हमने सुना था कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि सीहोर का रुद्राक्ष अगर विश्वास के साथ में जल पियोगे तो सुख मिलेगा। कथा हमने टीवी पर सुनी। कथा सुनकर उठती थी टीवी पर कथा सुनकर, तो टीवी के सामने ही हाथ फेर कर मैं अपने पेट पर लगा लेती थी। जब हम पंजाब के कैंसर हॉस्पिटल में, भटिंडा के ही कैंसर हॉस्पिटल में जब दिखाए, पंजाब कैंसर हॉस्पिटल में, तब वहाँ की जो रिपोर्ट आई, जांच करवाई और मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। गुरुजी, डॉक्टर ने मुझे यह बोला कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नील है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर में कुछ भी नहीं है। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, गुरुजी, इतना विश्वास, पहले मेरे बेटे को भी विश्वास नहीं था आप पर, मेरे घर के किसी व्यक्ति को भरोसा नहीं था, मेरे भाई को भी नहीं था। आज मेरा भैया, मेरा बेटा सब आप पर पूर्ण भरोसा करते हैं कि हमारी रिपोर्ट पूरी की पूरी नील कैसे हो सकती है। जो बीकानेर तक हम दिखा कर आ गए। बाबा बाबा है, शिव पूर्ण करता है। गुरुजी, एक लाइन, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते
विश्वास है तो शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। भरोसा है शिव है। और हम भटिंडा की इस पवित्र भूमि पर पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कहते हैं, आप लोगों ने अगर 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर विश्वास के साथ सुनी है तो 3 महीने के अंदर तुम्हारा पत्र भी व्यासपीठ पर जरूर आएगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल अगर विश्वास से सुनी है तो उसका फल मिलेगा। भरोसा क्या करती है शिव पुराण? शिव भक्ति का एक बीज बोती है। शिव भक्ति का बीज बोकर शिव पुराण चली जाती है और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना प्रारंभ कर देते हो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो और धीरे 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 वो जल जब शिव भक्ति के बीज पर पड़ने लगता है तो वो पौधा अंकुरित हो जाता है विश्वास का, और फिर तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ हो जाता है। पूर्ण दुख, पूर्ण दुख। पूर्ण दुख।